अगर आपके दोस्त कैट्स और डॉग्स की तरह हरकतें करे तो मास हिस्टेरिया। चलो देखें ये दोनों एक छत के नीचे कैसे रहते हैं। तो ये एक आम सुबह है। तुम्हारे कैट फ्रेंड तुम्हारे पैरों पर सो रही है, लेकिन डॉग फ्रेंड को एक परेशानी है। एक्सक्यूज मी, सुबह के 6 बज गए हैं। मैं साथ वाले पेड़ के पास जाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं तुम्हें घूर रही हूँ? ठीक है, मैं उठ रही हूँ, लेकिन कैट तुम्हारे पेट पर लेट गई है। माफ करना, कैट को हटा पाना मुश्किल है। तुम्हें आधे घंटे तक इंतजार करना होगा। उप्स, शायद यहाँ कोई गड़बड़ हो गई है। मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे आलसी होने की सजा ये बेड के नीचे का पानी है। इससे तुम्हें सीख मिलेगी कि कैट की बात को मना नहीं करते। जब आपके पास आपके मनपसंद पेट्स हो तो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होगा। चाहे आप लेट ही क्यों ना हो रहे हो, जब कोई आपके वापस आने का इंतजार करता है तो अच्छा लगता है। लेकिन लगता है सिर्फ डॉग्स को ही किसी के कहीं जाने से फर्क पड़ता है। कैट ने हमेशा की तरह एनर्जी सेविंग मोड ऑन कर दिया है। प्लांट से खेलने में और भी ज्यादा मजा आता है। बेचारी, वो उदास लग रही है। अब वो दरवाजा नहीं छोड़ेगी और वो अपने ओनर के वापस आने तक मिनट गिन रही है। और कैट भी दरवाजे पर आएगी। वो अपना मनपसंद काम करेगी। वो सोएगी। उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है। उसे गिरने की आदत है। खिड़की के पास बैठकर अपने ओनर का इंतजार करना चाहिए। मैं बहुत अकेली हूँ। मेरा मनपसंद इंसान कहाँ है? ओह, मुझे दिख गई। वो रही वो। हर ईमानदार डॉग अपने बेस्ट फ्रेंड के आते ही मिलता है। वो बहुत खुश है। वो हर जगह अपने मनपसंद इंसान के साथ जाती है। और कैट को ये सब पसंद नहीं है। उसे दूर रहना अच्छा लगता है। अच्छी बात है कि उसने कोई आवाज नहीं निकाली। बिना पूछे गले मत लगना। ओनर स्टोर से वापस आ गई, जिसका मतलब बैग में कुछ टेस्टी है। आप क्या लाई हो? इसमें क्या है? कैट दूर खड़ी होकर देख रही है टेबल पर। और ये कहाँ हो सकती है? डॉग बैग्स में से सामान निकालने में तुम्हारी मदद करेगी, उसके अपने तरीके से, लेकिन कम से कम वो मदद करने की कोशिश कर रही है। ओह वाओ, सॉसेज! लगता है आज रात को कुछ अच्छा मिलेगा। सैंडविचेस शानदार रहेंगे। कैट अपने तरीके से मजे करती है। उसने प्लास्टिक बैग से शुरू किया है। वो अंदर गई और किचन की तरफ चली गई। हे, बस भी करो, घूमना बंद करो। खाने को ऐसे मत छोड़ो। ओह नहीं, सॉसेज चुराने का प्लान फेल हो गया। लेकिन तुम उसके साथ बैठ सकती हो। और रुको, कैट किसी को परेशान नहीं करती। ये कैट बर्गलर साफ सुथरा काम करती है। वो सब पर नजर रखती है। उसे बस अपने क्लॉज से खाना उठाना है। ये बढ़िया क्राइम है, लेकिन तुम्हें जल्दी खाना होगा। किसे पता था कि इन दोनों को पता चल जाएगा कि कुछ मिसिंग है। और डॉग अभी भी अच्छी बनी हुई है। क्या प्लेन ब्रेड? जब तुम ये खा रही हो तो ब्रोकली क्यों नहीं खा सकती? वैसे सॉसेज कहाँ है? कैट की चीजें लेने की कोशिश भी मत करना। वो पक्का ये लड़ाई जीत जाएगी। खैर, डॉग बची हुई चीजें ले जा रही है। उसे भूखा नहीं मरना। इंसानों का क्या? कुकुम्बर्स और केचप के साथ सैंडविचेस अच्छे लगेंगे। चलो और सीरियस क्राइम्स के बारे में बात करें। अगर डॉग से गलती से पॉट गिर गया तो उसे लग जाएगी। सच में ये गलती से गिरा है, मेरी टेल की वजह से। वो पक्का सबूत छुपाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आंखें बहुत उदास दिख रही है। उस पर गुस्सा करना मुश्किल है। कैट को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि आखिर परेशानी क्या है। मैं दिन में कम से कम 10 बार इन पॉट्स पर नॉक करती हूँ। बस ऐसे मारना है और ये गिर गया। एक पॉट और एक और पॉट, आसान है।
तुम इंसान के गुस्से से छिपने के लिए पर्दे के पीछे चली जाओ। मैं नहीं भागूंगी। मैं क्यों भागूं? मैं बहुत आलसी हूँ। कैट्स और डॉग्स में एक चीज कॉमन होती है, उन दोनों को वैक्यूम क्लीनर नहीं पसंद होते। ये हमें खा जाएगा। जान बचाने के लिए भागो। वो जाकर छुप गए हैं ताकि वैक्यूम उन्हें ना पकड़ पाए। उन्हें तेज आवाज से डर नहीं लग रहा, लेकिन एक फायदा है, वो सारी रात शांत रहेंगे। जब आपके पास कैट और डॉग हो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, तुम उन्हें बाहर निकाल सकती हो, लेकिन वो आपकी सारी हरकतों को देखेंगे। ये कौन है? तुम उसे कब से जानती हो? अगर इसने हमारे मनपसंद इंसान के साथ कुछ गलत किया तो? दोनों पेट्स के पास प्लान है। डॉग इन दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा। वो उन दोनों के बीच में बैठेगी। अपने हाथों को अपने पास रखो। ये मेरी है, मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगी। और कैट ये ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी। वो नीज पर चलकर जाएगी और फिर खाना मांगेगी। वो मोटी और बेशर्म है। आप कैट को नीचे रख सकते हैं, लेकिन डॉग को यहाँ से हटाना मुश्किल होगा। वो अपनी ओनर्स को नहीं छोड़ेगी। तुम वापस जाओ। उनकी जिंदगी में प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। तुम गलत इंसान के पास आए हो। कपड़ों को समेटना सबसे मुश्किल तब होता है जब आपको इसे अपने पेट के नीचे से निकालना हो। और जब सॉक गायब हो जाए तो अपने पेट्स के पास जरूर देखनी चाहिए। कैट को ओनर की सॉक से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसके नीचे है। लेकिन डॉग्स के पास खेलने के लिए अजीब आइडिया है। मैं आपकी सॉक लूंगी। आपको ऐसा क्यों लगा? इह्यू, अब मुझे ये फिर से धोनी होगी। जब ओनर उसकी बेली को रब्स करती है तो डॉग को मजा आता है और कैट को भी कभी कभी ये अच्छा लगता है। अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। प्यार और जंग में सब जायज है। डॉग को हटाओ। कैट को वो पूरी अपने पास चाहिए, लेकिन उसे खुश करना इतना आसान नहीं है। कुछ गलत मत करना, वो आपको स्क्रैच और बाइट कर देगी। डॉग के साथ सही होता है, वो हमेशा खुश रहती है। डॉग्स को वॉल्स पसंद होती है। दरवाजा खोलते ही ये बाहर भाग जाती है। डोमेस्टिक कैट अजीब होती है। वो अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। बाहर जाने में डर लगता है। बाहर बहुत गंदी बदबू आ रही है और बहुत तेज रोशनी भी है और हवा चल रही है। अगर आप उसे दरवाजे से बाहर ले गए तो इसका मतलब आपकी किस्मत अच्छी है। उसे किसकी जरूरत है? उसे कोई जल्दी नहीं है। हमेशा की तरह वो धूप में लेट गई। उसे लगता है अच्छी कैट्स इस तरह से नहीं भागती। ये डॉग्स का काम है। कमाल की बात है, वो बॉल से खेलना चाहती है। ये उसकी फेवरेट गेम है। होशियार कैट बात नहीं मानती। उसे भी कभी कभी बॉल से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन पहले उसे इन दोनों को निकालना होगा। एक बहुत अच्छा तरीका है, बस झुकना है और आवाजें निकालनी है। ये बहुत डरावनी है। शायद हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इस कैट को क्या हुआ? अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप इसे छोड़ सकते हो। कैट्स को किचन में बैठना अच्छा लगता है अगर यहाँ कुछ टेस्टी हुआ तो, लेकिन उसे ऑरेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बदबू, उसे ये फेंकने में समय नहीं लगेगा। ओह वाह, ये बहुत गंदा है। कम से कम बाथरूम ही चली जाओ। नहीं, कैट्स जहाँ चाहे गंदगी फैला देती है और फिर वो चली जाती है। ये बहुत बुरा है। चिंता मत करो, मैं ये साफ कर दूंगी। हे भगवान, ईयू, मैं इसे अनदेखा कैसे कर सकती हूँ? चाहे ओनर कुछ भी करे, डॉग हमेशा उनके पास होती है। सफाई भी गेम की तरह लग रही है। गलती से पेट के पाँव पर चढ़ गई। यही हुआ था। कोई बात नहीं, डॉग अपने ओनर को माफ कर सकती है।
लेकिन कैट के मन में नफरत है। अगर तुमने उसे जरा सा भी छुआ फिर आप गए, बहुत जोर से चिल्लाएगी कि सारी जिंदगी याद रहेगी। शायद तुम स्वादिष्ट सॉसेज देकर उसे मना सकती हो, लेकिन तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगी। वो काफी समय तक आवाजें निकालती रहेगी और पंजे मारती रहेगी। तुमने क्वीन को हर्ट किया है। क्या आपको हमारी पेट वीडियो अच्छी लगी? आपके दोस्त कैसे हैं? कैट्स जैसे या डॉग जैसे? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल दबाना ना भूलें ताकि आप ट्रूम ट्रूम सेलेक्ट पर मजेदार एनिमल स्केचेस मिस ना करें।